सो ये लो अच्छा गाइस, स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई स्कूल थिंग्स वाली वीडियो में। क्योंकि भाई लोग आज हम लोग जानने वाले हैं ऐसे ऐसे राज के बारे में जो कि स्कूल वालों ने तुमसे मुझसे हम सभी से छुपा के रखे थे भाई। पर क्यों, मुझे जानना ही है कि ऐसे कौन कौन से राज थे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टेक यूनिक चैनल की तरफ से। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक, क्रिएटर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। और वीडियो का ओरिजिनल टाइटल है टॉप सीक्रेट्स स्कूल्स हाइड फ्रॉम यू। सो लेट्स गो भाई, बिना किसी टाइम पास के वीडियो को चालू करते हैं यार। तो भाई लोग, वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो लेट्स गो चालू करते हैं भाई लोग। स्कूल के नॉर्मल से दिखने वाले ग्रीन बोर्ड के पीछे इतना बड़ा स्मार्ट सिस्टम छुपा होता है जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। हैं? आखिर कैसे हमारे स्कूल छोटे बच्चों के साथ सालों से स्कैम करते आ रहे हैं। आज ये मैं क्या आपको था? स्कूल के ऐसे ही कुछ हिडन रूल्स और सीक्रेट्स बताऊंगा जो स्कूल वाले शायद ही कभी आपको बताएंगे। यस भाई, प्लीज बता गिनने से दो। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 मेरे भी कर 2 दो भाई। आपने कर ही दिया होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे भी नंबर चेक 12, कर दो आपने अपने प्लीज। स्कूल में प्री बोर्ड के टाइम ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए तो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। हाँ। रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप प्री बोर्ड में गलती से भी फेल हो जाओ तो स्कूल वाले सिर्फ इसी रीजन से आपको बोर्ड एग्जाम देने से रोक नहीं सकते, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्री बोर्ड एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट की प्रिपरेशन चेक करने के लिए होता है, ना कि बोर्ड एग्जाम के एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए। नंबर 11, मेरे स्कूल वालों ने मुझे ऐसे ही डराया था जब मेरे 38% आए थे प्री बोर्ड में। भाई मेरे प्री बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 38% आए थे। सोचो भाई, क्या क्या बीती होगी मेरे पे जब ऐसे पूरा स्कूल का पैनल मेरे सामने खड़ा है। जो बड़े मतलब टीचर्स वगैरह डांट, भाई तू पढ़ता नहीं है, ये वो, तेरे तो बोर्ड में कुछ नहीं हो पाएगा, तेरे को तो अगले साल यही पढ़ना है, ये वो। भाई यार ऐसा करते हैं भाई, ये कैसे लोग थे। इतना डराया भाई, फिर भी अच्छे खासे नंबर आ गए बोर्ड्स में। और इससे भी ज़्यादा अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ही क्वेश्चंस ड्रॉप करो। मैं ला रहा हूँ बहुत ही जल्दी एक Q&A वीडियो, तो उसमें देखा जाएगा। तो आगे चलते हैं। एडमिशन के लिए आप में से कई लोगों ने स्कूल में टेस्ट या इंटरव्यू तो दिया ही होगा, लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि गवर्नमेंट की आरटीए एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल बच्चे या उसके पेरेंट्स का टेस्ट और इंटरव्यू नहीं ले सकते। हाँ, मतलब वो इंटरव्यू ले सकते हैं सिर्फ नाम और बेसिक डिटेल्स जानने के लिए, लेकिन उसके बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एडमिशन देना है या नहीं, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हासिल हो सके। बट ये सब इलीगल है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों को इस रूल के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो टेस्ट और इंटरव्यू को एडमिशन का कंपलसरी प्रोसेस समझकर दे देते हैं। नंबर 10, अब अगर प्रो मैंने जब स्कूल चेंज की थी, मैंने खुद इंटरव्यू, भाई मैंने बकायदा लिख के टेस्ट दिया है 3 घंटे बैठ के। ये तो धोखा हो गया भाई। आगे आपकी देखते हैं। स्कूल की कैंटीन में चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर दूसरे पैकेट स्नैक्स मिलते हैं तो भाई ये कौन सी अमीरों की स्कूल है? मेरी स्कूल में तो कैंटीन ही नहीं था। गरीब स्कूल। स्कूल वाले शायद आपको ये रूल कभी नहीं बताएंगे। एक्चुअली एफएसएसआई के फूड रूल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा फैट, सॉल्ट और एडेड शुगर वाले अनहेल्दी फूड्स की सेल स्कूल कैंटीन में रिस्ट्रिक्टेड है। और सिर्फ कैंटीन ही नहीं, स्कूल गेट्स के आसपास के 50 मीटर तक इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी नहीं की जा सकती। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के स्कूल में इनमें से कोई ना कोई चीज आज भी मिलती होगी, क्योंकि कई स्कूल्स इस रूल को सीरियसली फॉलो नहीं करते। और अगर आपके स्कूल में भी ऐसे करते हैं तो उसकी फोटो या वीडियो प्रूफ के साथ आप एफएसएसआई के फूड सेफ्टी काउंसिल पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 9, पहली बात, उसके लिए तुम्हारे स्कूल में एक वो होना चाहिए कैंटीन। और एफएसएससीआई से तुम एक अच्छे खासे और अच्छे काम की उम्मीद करोगे ऐसा? छोड़ो भाई, यू आर लिविंग इन इंडिया। ये वैसा 500 पकड़ो और रफा दफा करो यार, वो सीन चलता है यहाँ। रेदर देन सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, आप कंप्लेंट दर्ज कर दो, जो भी फाइन हम ये कर देंगे। ये नहीं, ये सर आप इनसे बात करना, ये आपको सेटल कर देंगे, तो ये चलता है यहाँ। एंड दैट्स अ ब्रूटल रियलिटी। अभी अभी इंडिपेंडेंस गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आई लव माई कंट्री बट आई हेट इट्स सिस्टम, चाहे वो पुरानी वाली पार्टी हो चाहे नई वाली पार्टी हो। आगे देखते हैं।
अब जो हिडन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी बोलोगे कि ये हमारे टाइम पर क्यों नहीं था। देखो, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग टीचर्स क्लासेस फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को होमवर्क नहीं दे सकते, क्योंकि आ गवर्नमेंट का मानना है कि इतनी छोटी एज में बच्चों से सिर्फ कॉपीज भाई भरवाना वो तो और हमने किया है। चीजें रटवाने के बजाय उन्हें गेम्स, एक्टिविटीज और अलग अलग तरीकों से पढ़ाई समझानी चाहिए। लेकिन फिर भी कई टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स का डेली होमवर्क देते हैं, क्योंकि वो आज भी पढ़ाने के उसी पुराने तरीके क्या को एक्सपेक्ट सही कर रहे हो भाई समझते हैं। तुम ये और चीज? पेरेंट्स को भी लगता है कि ज्यादा होमवर्क का मतलब ज्यादा पढ़ाई है, इसलिए ये रूल होने के बाद भी छोटे बच्चों को रोज होमवर्क दिया जाता है। नंबर 8, कहाँ एक्सपेक्ट करो भाई इंडिया में, द कंट्री वेयर जो 1983 में लोगों ने पढ़ा था वही 2007 के लोगों ने पढ़ा और वही 2026 के लोग पढ़ रहे हैं। सो भाई आई डोंट थिंक कि तुम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना, स्किल डेवलप के लिए पढ़ाना। नहीं, तुम्हें पढ़ना है मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी है, तुम्हें वही घिसे पिटे 50 चैप्टर ओवरऑल मान लो हर सब्जेक्ट के 50 चैप्टर वही घिसे पिटे याद करने हैं फाइनल एग्जाम तक। फिर 9th-10th में वही सिलेबस वो बिठा दो, वो करो, और 11th में आगे तुम्हें पता चलता है कि अच्छा तो मैं सब्जेक्ट चूज़ कर सकता हूँ अपनी स्किल डेवलप में, मेरे को किस पे फोकस करना है। 13 साल तुमने सिर्फ झक मराई है स्कूल में, एंड दैट्स रियलिटी। भाई ये मेरे को भाई ये स्कूल वाले थिंग्स वाली वीडियो देख के भाई बहुत ऐसे गुस्सा चढ़ता है भाई एजुकेशन सिस्टम पे। आगे देखती अब ये चीज आपसे स्कूल तो नहीं लेकिन कई टीचर्स जरूर छुपाता है। देखो, क्या? इंडिया में स्कूल टीचर्स का प्राइवेट ट्यूशन देना बहुत कॉमन है। हाँ, मैं खुद जाता था। अपने ही स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ने What? रूल इसलिए बनाया ताकि कोई टीचर क्लास में जानबूझकर कम ना पढ़ाए और बाद में बच्चों पर अपनी पेड ट्यूशन ज्वाइन करने की प्रेशर ना बनाए, या फिर ट्यूशन में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट ना करे। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसे नॉर्मल समझकर ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। नंबर 7, देखो भाई मैं खुद गया हूँ अपने टीचर की ट्यूशन, और देखो मेरे ट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं था, ना मेरे टीचर ने कभी ऐसा कुछ बताया, बट हाँ अगर रूल है तो भाई फॉलो होना चाहिए। भाई बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, तो बहुत से ऐसे एलिजिबल लोग हैं जो कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं स्कूल्स में, तो वो लोग ट्यूशन थे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट भाई मेरे को बहुत से डिफरेंट फेजेस आ जाता है इसमें कि जो स्कूल में पढ़ा रहा है उस टीचर को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उस चीज़ को टीचर को नॉलेज ज़्यादा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि एग्ज़ाम में क्या हो सकता है। बट देर आर मल्टीपल थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो आगे देखते नंबर थाला फॉर रीजन, आगे चलो। हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म या बुक्स हमेशा स्कूल के अंदर वाली शॉप से या फिर उन्हीं की रिकमेंडेड की हुई दुकान से खरीदी होगी, मैंने क्योंकि भी। सबको लगता है कि ये मैंडेटरी है। बट सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल कोई सिलेक्टेड शॉप से ही चीजें खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, ये स्कूल मुझे अभी यूनिफॉर्म पता का चला डिजाइन था, और कौन सी बुक बट यूज होंगी ये डिसाइड कर सकता है, बट पेरेंट्स उन्हें कहाँ से खरीदेंगे ये चॉइस उनकी होनी चाहिए, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल वही यूनिफॉर्म कमीशन या बेस्ड। बुक्स अपनी शॉप पर मार्केट से महंगी बेचते हैं, इसलिए पेरेंट्स को शॉप चूज करने की फ्रीडम दी गई है। नंबर 6, भाई मैं भी 4th-5th क्लास तक बहुत रोता था अपने घर वालों के सामने कि नहीं स्कूल वालों ने बोला यहीं से लेनी है, यहीं से नहीं तो वो तो बाहर कर देते ऐसे वैसे। बट 4th-5th क्लास के बाद जब मुझ में रद्दी भर अकल आई एंड मैं समझा इनका बिजनेस, तो मैंने कहा नहीं कहीं से भी दिला दो। बट मुझे रूल के बारे में लेट पता चला था, 11th के आसपास, नहीं 11th के आसपास भी नहीं, पहले पता चल गया थोड़ा। मतलब समझ रहे हो ना भाई, स्कूल वालों का धंधा था ये, और समझ जाओ भाई टाइम सर। आगे देखते हैं, मैं क्यों हर पॉइंट के बाद इतना ज्ञान पहले जा रहा हूँ, पहले जा रहा हूँ ज्ञान। आगे देखते हैं। छोटे बच्चों को अपनी बॉडी से भी बड़ा स्कूल बैग उठा देना मेरा बैग जरूरी 12 है, किलो का था, लेकिन गवर्नमेंट की 6th स्कूल 7th बैग क्लास में। पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट के बैग और बुक्स का टोटल वेट उसके बॉडी के अराउंड 10% तक ही होना चाहिए। मतलब अगर बच्चे का वेट 30 kg है तो उसके बैग का वेट अराउंड 3 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट Okay. कई स्कूल इस पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करते और बच्चों कोई से नहीं हर करता। दिन सब्जेक्ट के अलग बुक्स और मोटी नोटबुक्स मंगवाता है, जिसकी वजह से उन्हें रोज जरूरत से ज्यादा हैवी बैग उठाना पड़ता है। नंबर 5, इस समय बच्चों के स्पाइन में पेन होता है, और ये चीज़ मैंने खुद फेस की है क्योंकि 5th 6th 7th क्लास में ज़्यादा मुझे याद है नहीं, 5th के एंड में मेरा लॉकडाउन लग गया था, 6th में लॉकडाउन था, तो हाँ मतलब 7th 8th क्लास के आसपास मैंने खुद अपना बैग मेजर किया है जो कि 12.5 से 13 किलो का था।
तो ठीक है भाई। आपने अपने स्कूल की वेबसाइट तो कई बार देखी होगी, लेकिन उसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेज भी होता है जिसके बारे में स्कूल आपको खुद कभी नहीं बताता। इस क्या? पेज को मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कहता है। एमपीडी। इसे चेक करने के लिए गूगल पर बस अपने स्कूल का नाम लिखकर आगे मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर सर्च करो। यहाँ आपको स्कूल की ऑफिशियल डिक्लेयर्ड फीस, पिछले 3 साल के बोर्ड रिजल्ट्स और स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी आपको। इसे आप एडमिशन के टाइम स्कूल के किए गए क्लेम्स वेरीफाई कर सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो कि स्कूल डिक्लेयर्ड फीस से ज्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा ना। भाई ये कुछ मुझे नया जानने को मिला सच्ची। और मैं भी ये वीडियो खत्म करके अपनी स्कूल के बारे में चेक करता हूँ भाई, क्या मेरा रिजल्ट देखा है कहीं तक होगा उसमें रिजल्ट में नाम मेरा, क्योंकि मेरे 10th में अच्छे नंबर आए थे। प्री बोर्ड में मेरे बहुत ही घटिया नंबर आया, 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो समझ रहे हो ना, स्कूल वाले बेमतलब डरा थे। नंबर 4 हम देखते हैं। सभी ने कभी ना कभी स्कूल में बुलिंग तो फेस की होगी, पर बहुत यस कम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम के लिए स्कूल में काउंसलर भी होते हैं। हैं। सीबीएसई के 2026 रिवाइज रूल के अकॉर्डिंग मैंने हर पहले फीस सीबीएसई स्कूल में हर 500 एनरोल स्टूडेंट्स तक एक काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर होना चाहिए। मतलब अगर कोई वेलनेस टीचर तो थे। बुलिंग फेस कर रहा है, एग्जाम के स्ट्रेस में हो या फिर घर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा, तो वो काउंसलर के पास जाकर हेल्प ले सकता है। काउंसलर उसकी बात समझकर उसे प्रॉपर्ली गाइड करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन कई स्कूल में काउंसलर होता ही नहीं, और होता भी है तो स्टूडेंट्स को उसके बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती ना। मथुरी देखो भाई, मेरे स्कूल में वेलनेस टीचर थे, पर काउंसलर का कोई सीन नहीं था। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो इसलिए तुम्हें पता चल रही है सब रूल्स। इसी बात पे दाग लाइक शेयर ठोक दीजिए। जय महाकाल की। सावन चल रहा है ना, आगे देखिए। अपने फॉरेन स्कूल्स में बच्चों को एकेडमिक्स के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हुए देखकर कभी ना कभी ये जरूर दिस सोचा होगा पॉसिबल, कि काश इंडिया के स्कूल्स में भी ऐसा ही होता। दिस पॉसिबल। एजुकेशन गाइडलाइंस में क्लासेस 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए साल में अराउंड 10 बैगलेस डेज रखने ओ की भाई, बात कही गई। 10 बैगलेस डेज। इतने इतने मत रखो भाई, इतने में तो बच्चा क्या बन जाएगा भाई, ज़्यादा है भाई। तुम लोग गवर्नमेंट को ईमेल लिखो भाई, कम करो इसको। 10 तो बहुत ज़्यादा है भाई, एक तो 2-3 करो भाई, बहुत होते हैं इतने। 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बैगलेस डेज का मतलब स्कूल की छुट्टी नहीं, बल्कि इन दिनों बच्चों को नॉर्मल बुक्स और कॉपीज वाली पढ़ाई की बजाय अरे ये 10 भी चालू करवाओ भाई। या किसी लोकल स्किल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद काम करके भी सीखे। लेकिन बहुत कम स्कूल्स इस गाइडलाइन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स ने बैगलेस डेज का आज तक नाम भी नहीं सुना ना। बेटे मैंने सुना, पर मेरे स्कूल से निकलने के बाद। अगर आपको किसी टीचर या स्टूडेंट की कंप्लेंट करनी हो तो सबसे बड़ा डर यही होता है मार्क्स कि काट कहीं देंगे। सामने वाले को आपका नाम पता न चल जाए। बट इसी प्रॉब्लम के मेरा लिए तो मार्क्स काट देते। NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की गाइडलाइंस में स्कूल के अलग अलग एरियाज में कंप्लेंट बॉक्सेस लगाने की बात ये थे हमारे स्कूल में। बिना अपने नाम रिवील किए कंप्लेंट अपने बॉक्स में डाल सकता है, चाहे वो किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट हो या टीचर के अगेंस्ट। कंप्लेंट और हमने ये किया भी था और बाकायदा उस पर एक्शन लिया गया था। इस मामले में हमारी स्कूल अच्छी थी, गरीब स्कूल। मिलने के बाद स्कूल को उसे चेक करके जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए। मेरे स्कूल में तो ऐसे बॉक्सेस थे, बट क्या आपके स्कूल में भी थे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, स्कूल्स में आपने ऐसे बोर्ड्स कई बार देखे होंगे, बट शायद आप ये नहीं जानते कि कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में इसी स्लाइडिंग बोर्ड के पीछे एक पूरा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगा होता है। जैसे ही ग्रीन बोर्ड ये को कौन सा साइड स्कूल में है? स्लाइड किया जाता है, पीछे से इंटरैक्टिव स्क्रीन सामने आ जाती है, जिसमें टीचर वीडियो प्रेजेंटेशन और डिजिटल नोट्स दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि स्क्रीन पर डायरेक्टली लिख कर भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन बोर्ड बंद होने की वजह से ये सेटअप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड जैसा ही दिखता है, इसलिए कई स्टूडेंट्स को पता। मेरे स्कूल में तो भाई दोनों थे, मतलब ब्लैक बोर्ड भी था और एक स्मार्ट प्रोजेक्टर बोर्ड भी था। हाँ था भाई, था। आगे देखते हैं। तक नहीं होता कि उसके पीछे पूरा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई लोग देख लिए हमने फैक्ट्स की। स्कूल के बहुत से हिडन रूल्स थे और बहुत सी चीज़ थी भाई जो हमें नहीं बताई गई, और तुम्हें नहीं पता थी या पता थी तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और Q&A के लिए भी तुम अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन की घंटे कॉल पर सेट कर दो। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय बाय।